Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ये जो बुध जो है द प्लैनेट मरकरी, इसका जो गोचर होने वाला है वो है वृश्चिक राशि पर ऑन 6th of November till 28th of December। नाउ वृश्चिक राशि के ऊपर तो हो रहा है लेकिन इम्पैक्ट सारे राशियों के ऊपर होगा। सो ऑब्वियसली बुध क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लैनेट मरकरी। सो मरकरी जाना जाता है, जो बुध है वो सबसे यंगेस्ट सबसे छोटू सा प्लैनेट है, ठीक है, बट बहुत ही ज़्यादा उसका जो है एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। इन केस ऑफ एक्सप्रेशन, जो आप डांस में या आप कम्युनिकेशन में जो लोग एक स्टाइल से बोलते हैं, ठीक है, आप देखे होंगे एंकर्स को, सिंगर्स को, जिस टोन में बोलते हैं, कॉमेडियंस को, जिस लैंग्वेज पर उनका पूरी तरह से एकदम कब्जा होता है, मतलब दे आर वेरी फ्लुएंट, राइट। एनीवन हु इज़ फ्लुएंट इन एनी लैंग्वेज, चाहे वो लोकल लैंग्वेज हो, चाहे वो नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे वो अपनी मातृभाषा हो, उसमें भी स्पष्टता से जो बात करते हैं, वेरी क्लियर, वेरी प्रिसाइज, सो कट टू कट स्टेटमेंट्स, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे हैव स्ट्रॉन्ग मरकरी इन देयर चार्ट, ठीक है। तो वो जाने जाते हैं वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, वेरी गुड इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ऐसे भी इफ़ यू आर अ राइटर, पोएट, तो कहीं ना कहीं पे आपकी एक जो लर्निंग पैशन जो क्रिएट करता है वो है बुध। सो बुध आप स्टेज के ऊपर किसी को सबसे ज़्यादा परफॉर्म करते हुए देखते हो, अच्छा, तो उसके मतलब यही है कि बुध उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज हम यही जानेंगे कि बुध जब गोचर हो रहा है वृश्चिक राशि पर, वृश्चिक राशि जो है एक वाटरी एलिमेंट है, वाटर साइन है, राइट। सो a very sensitive sign and very much you can say like मंगल की ग्रह उसको रूल करता है। सो बेसिकली क्या होने वाला है, सिर्फ वृश्चिक राशि के ऊपर उसका असर नहीं होता है, हर एक राशि के ऊपर द 12 साइंस ऑफ द ज़ोडिएक उसके ऊपर असर होगा। सो देख लेते हैं, चाहे आपके साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस कोई भी हो, इन 12 राशियों में कोई भी हो, तो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट, क्या असर होगा। सो लेट्स फाइंड आउट। तो देख लेते हैं, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ये जो बुध गोचर करने वाला है, अभी ये वो तुला राशि पर है, 6 नवंबर वो आ जाएगा वृश्चिक राशि पर। सो लेट्स सी। मैंने सैटर्न का गोचर जो है एक दिन पहले ही दे दिया था, उसके बाद मेरा थोड़ा सा मैं बीमार हो गई एक दिन के लिए, इसलिए मैं गोचर का जो बुध का है वो दे नहीं पाई। So let's see. So first of all we do have the harvest. Okay. यहाँ पे है 9 of Wands. We do have the 6 of chalices. We do have the sun. यहाँ पे है हमारे पास 9 of cups, 2 of cups. We do have queen of wands. हमारे पास है 8 of cups. Bottom of the deck 2 of anthems. Aquarius, Gemini and Libra को मिथुन तुला राशि यहाँ पे है, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, वाटर साइन काफ़ी ज़्यादा है, लियो इज देयर, 6 9 8 2 6 9 9 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 69 या 96, 20 आप देख सकते हैं, 2002 होता आप देख सकते हैं। ओके, जिस दिन से आप रीडिंग देखेंगे उस दिन से हो सकता है 6 से 9 दिन के अंदर ही उसका असर हो जाए, ठीक है। 6 नवंबर से ऐसा भी उसका ट्रांजिट है, तो मुझे दिख रहा है जब से ट्रांजिट होगा
उससे 6 से 9 दिन के अंदर आपके जीवन पर ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा। बट पड़ेगा क्या, वो हम देखते हैं। पहले हम थोड़ा सा ओरेकल कार्ड्स को शफल करते हैं। सो यूनिवर्स गाइड्स प्लीज बताइए कि बुध जो गोचर करने वाला है वृश्चिक राशि के ऊपर, उसका असर सारे साइंस के ऊपर किस तरह से रहेगा। I hope you are excited. Okay, we do have the mist, Sagittarius, Temperance का साइन है यहाँ पे। We do have Libra, the still waters। यहाँ पे है 38 मून। आपको पता है ना कि जो बुध है ग्रह, उनकी माँ जो है वो है तारा और उनकी पिताजी जो है वो है चंद्रमा। नेबुला, we do have the rising, we do have the hydration, this is a star card। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है रिफ्लेक्शन 22। बहुत ही खूबसूरत से कार्ड्स आए हैं, तो अभी हम स्टार्ट कर ही देते हैं। सो बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट कि असर तो बहुत ही ज़्यादा हैवी पड़ने वाला है। मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आप अपने काम को और सीरियसली लेना स्टार्ट कर दोगे। यू विल फोकस ऑन योर जॉब मोर एंड मोर, यू विल बिकम सो सीरियस अबाउट योर जॉब। अचानक से आपको लगेगा कि अपने विषय पर ही फोकस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल थे, आप बहुत ही ज़्यादा लगातार काम कर रहे थे, आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, ना आप अपने लवर के लिए, ना आपके वाइफ के लिए, ना हस्बैंड, ना बच्चे, उनके लिए अगर आप समय नहीं निकाल पा रहे थे, तो मुझे दिख रहा है इस नवंबर महीने में आप काफ़ी ज़्यादा 6 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा ही आप दिखाई दोगे। क्या दिखाई दे रहे हो आप? यू विल स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर पार्टनर्स, राइट। कुछ लोग अगर आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप है तो वो भी एक फैसले पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाउ आई डू फाइंड लाइक दैट आपके ज़िंदगी में हरा भरा, जिसको बोला जाता है ना, हरा भरा कबाब वाला, जिसमें सारे वेजिटेबल्स होते हैं, जिसमें सारे पोषण होते हैं, राइट। हरा भरा कबाब इज़ अ वेजिटेबल कबाब। पता नहीं मेरे मुंह से क्यों निकला, मे बी यू लव हरा भरा कबाब। So हरा भरा kebab is that in which you get all the vegetables। So basically आपके ज़िंदगी में सब कुछ जैसा पहले जैसा था, once upon a time it was there and now it will be again coming into your life। कुछ लोगों के लिए सावधान होने की ज़रूरत है, especially if you are Leo, you be especially, you know what, should have restrictions in your speech। क्या आप कह रहे हो लोगों से, क्या आप कहने वाले हो, बिकॉज मरकरी ट्रांजिट कर रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि आप ऐसा कुछ मीडिया में या पब्लिक में ना कह दे कि आपके जो दोस्त थे या आपके जो फ्रेंड फॉलोइंग थे, कहीं ना कहीं पे आपका फॉलोअर्स, आपके ऑडियंस, आपके ऑफिस कलीग, अगर सपोज इफ़ यू आर वर्किंग इन ऑफिस, सपोज मैम हम तो ऑनलाइन में नहीं हैं, लेकिन वो कुछ कारणों की वजह से वो उनका जो है वो असंतुष्ट हो सकता है। दे कैन गेट डिससेटिस्फाइड बाय योर स्टेटमेंट्स। सो प्लीज़ हैव सम रेस्ट्रिक्शन, बिकॉज आप तो बोलना चाहोगे सच्चाई को, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे। और अगर आपको सच बोलना ही है, यू हैव टू वेट फॉर सर्टेन टाइम। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट यू विल बी सोक्ड इन, यहाँ पे है सन और यहाँ पे है मून। आई डू फाइंड लाइक दैट यू विल बी सोक्ड, यू कैन सी द इंटीमेशन ऑफ यू विथ योर पार्टनर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी दिखाई दे रहा है, बहुत वर्बल कम्युनिकेशन, इवन इमेजिनेशन, एक दूसरे को सपनों में भी देखना, और ऐसा सपना देखना, ऐसा कुछ हकीकत में हो जाना। ये इन्फेचुएशन आपका हो सकता है, लेकिन ये हकीकत में भी तब्दील हो सकता है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे
ट्विन फ्लेम यिंग एंड यांग का, यहाँ पे मिलन होने का मतलब क्या है ना, इट इज़ लाइक द वन सोल डिवाइडेड इनटू टू बॉडीज़। तो एक दूसरे के लिए जो एक पुकार है, एक दूसरे के लिए जो एक बोल सकते हैं कि चाहत है, एक दूसरे के लिए जो एक बेपनाह प्यार है, वो और बढ़ता जाएगा। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट आपने अगर फेथ रखा है, ठीक है, भगवान के ऊपर, यूनिवर्सल पावर के ऊपर, वो मुझे दिखाई दे रहा है दैट इट इज़ गोइंग टू गेट मैनिफेस्टेड। ऑल ऑफ अ सडन समथिंग इज़ गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ, जो आपके लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा ना। आपके लगन में अगर बुध आपके लग्न चार्ट में काफ़ी हाई में है, सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इट्स लाइक विल एंजॉय द जॉयफुल मोमेंट्स इन योर लाइफ। आप काफ़ी ज़्यादा क्यूट, बबली, काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल लोगों के सामने नज़र में आओगे। आई डू फाइंड कि यू गेटिंग कनेक्टेड विद सच अ पार्टनर हु इज़ लाइक यू नो व्हाट, काफ़ी मैच्योर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा बलवान आप बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा धनवान आप बोल सकते हैं। एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ओपन द गेट फॉर यू। यही इंसान आपके लिए तरक्की का एक ज़रिया बनेंगे, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आई डू फाइंड कि अगर कोई भी आपको स्ट्रॉन्ग राइवलरीज जैसे होता है, कंपटीशन आप तो आप फेस करेंगे, स्पेशली इफ यू आर लाइक एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, यू विल फेस, बट इन स्पाइट ऑफ दैट, ठीक है, यू विल मेक योर ओन मार्क। आप अपना आइडेंटिफिकेशन, आप अपना आइडेंटिटी डेफिनेटली कर पाओगे। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड, जहाँ पे जब जैसा बोला जाता है ना, शांत पानी काफ़ी गहरा होता है। सो बेसिकली जब पानी जब शांत हो तभी फिशिंग करने का मन और भी अच्छा होता है। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि जब फिशिंग करने जाते हैं, अगर वेदर ख़राब होता है तो उसको अनाउंस कर दिया जाता है ताकि कोई भी फिशरमैन वहाँ पे ना पहुँचे, क्योंकि डूब जाने का तो रिस्क है ही, बट साथ ही साथ कुछ ना मिलने का भी रिस्क है। सो बेसिकली व्हेन फिशिंग शुड ऑलवेज बी कंडक्टेड इन स्टील वाटर। सो आप शांत होके एकदम पूरी तरह से कंसिस्टेंट रह के आप अपना परफॉर्मेंस जो है वो करते जाओ। डोंट गेट एक्साइटेड होना ठीक है, डोंट गेट इरिटेटेड एट द सेम टाइम। नहीं हो रहा है जो जाओ छोड़ के चला जाता है, नहीं करेंगे, हमको नहीं करना है, जब मूड ज़्यादा चेंजेस आपके हो सकते हैं। आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में वो बैलेंस, वो संतुलन वापस आते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ना गुस्सा, ना किसी के ऊपर भड़क जाना, ना ज़्यादा ही एक्साइटमेंट होना, जस्ट बैलेंस्ड टू द पॉइंट, ना नमक ज़्यादा ना नमक कम, बिल्कुल मीडियम, उस तरह का भी पोजीशन दिखाई दे रहा है। आपके घर में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी कमिंग। माँ लक्ष्मी की जैसा यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। ये मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है क्योंकि आई कैन सी लॉट ऑफ मनी कमिंग इनटू योर अकाउंट। बट अगर आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट, एक्सचेंज या कोई ऐप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई इस तरह का ऑपरेशंस में अपना पैसा देना चाहते हैं टू मेक शॉर्टकट मनी, मेक श्योर कि वो सारे स्कीम जो है वो फ्रॉड ना हो, वो जाली ना हो, ठीक है, वो सही हो, तब आप जाके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग लॉस्ट फील कर सकते हैं। जनरली क्या होता है ना, भीड़ जहाँ पे होता है, जहाँ पे ज़्यादा इंसान रहते हैं, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज़, यू विल फाइंड क्राउड एंड क्राउड। तो उस तरह के सिचुएशन में भी ना हम अपने आप को खो देते हैं। बेसिकली आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट आई डू फील लाइक दैट। जितना भी मेरा क्वालिफिकेशन है, जितना भी मेरा स्टेटस है, जितना भी प्रोफाइल है, चाहे जो भी हो आपका, आप ना भीड़ में अपने आप को खो ही देते हो। टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप कुछ ऐसे ही अपने ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट फोकस करना, ठीक है, एंड डेफिनेटली रीड बुक्स
कहीं ना कहीं पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्मिक, यू कैन से लाइक कनेक्शन तो छोड़ो, आप कॉस्मिक एनर्जीज कहीं ना कहीं पे इट्स ऑल अबाउट द स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये सब कुछ चीज़ों के बारे में आपका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करेगा. यू विल बी मोर स्टाइलिश देन एवर. आप पहले से जो थे उससे ज़्यादा आप स्टाइलिश रहेंगे. एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आप शायद काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं एंड यू विल पोस्ट इट ऑन द सोशल मीडिया, विल गेट गुड रिस्पॉन्स. इफ़ यू आर अ फैशन ब्लॉगर, इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, इफ़ यू आर इन द फील्ड ऑफ, यू कैन से दैट, जहाँ पे जनरली शो किया जाता है अपने आप को, स्पेशली इन द मीडिया. सो इफ़ यू आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यू विल शाइन देयर. अच्छा, आप हमेशा ही ये समझ के रखना कि जब तक आपके ज़िंदगी में आप कंट्रोल नहीं कर रहे अपने आप को, तो कोई दूसरा आपकी ज़िंदगी में कंट्रोल कर सकता है. किसी के साथ आपका बहस हो सकता है, एनी एल्डर वुमन, कोई बच्चा या कोई ऐसा बुज़ुर्ग जो आप ना करो तो सही है, अवॉइड करने की कोशिश करो. ऐसा कोई हरकत वो कर सकते हैं जिससे आप असंतुष्ट होके कुछ ऐसा करें. बट द मोस्ट, यू कैन से दैट, फाइन थिंग्स what I can feel is that you will get energized and definitely blossoming abundance is coming in your life. So हम थोड़ा सा और भी देख लेते हैं with the help of other cards. थोड़ा मोनोलॉजी ओरेकल से भी देख लेते हैं what is there after the Scorpio transit, both transit in Scorpio. उसके बाद क्या होने वाला है from 6th of November. A time to give rather than take, new moon in Virgo. ठीक है. सो बेसिकली क्या है ना, आपका अभी क्या है, अभी देने का समय है, ना कि लेने का समय. अगर आपने सिर्फ दिया है और लिया नहीं है तो उल्टा करो. नाउ इट्स अ टाइम टू टेक रादर देन टू गिव. उल्टा कर देना है इसका. अगर आपने सिर्फ दिया है तो उल्टा ही होगा, अभी आपको सिर्फ प्राप्त होगा. अभी अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग. यस, नई शुरुआत. नथिंग इज येट सेट इन स्टोन. देखो, हर कुछ चीज़ ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है, बदल भी सकता है. कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है. अगर लिखा हुआ है तो भी हम बदल सकते हैं अपने एक्शन से, अपने कर्मों से. यू आर गुड एनफ. आप सफिशिएंट हो. मुझे लग रहा है ना आपके अंदर कुछ इन्फेरिटी कम्प्लेक्स डेवलप हो सकता है, इसलिए इस तरह से आ रहे हैं. अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन. अगर आपके पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स थे किसी के साथ और वो सुलझ नहीं रहा था, एंड आफ्टर दिस ट्रांजिट इट विल डेफिनेटली गेट सॉल्व. लास्ट में स्कॉर्पियो ही आया. इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो. सो डेफिनेटली सब लोगों के लिए यही आ रहा है कि अगर नेगेटिविटी आपके जीवन में आए, जैसे आपको लग सकता है कभी कभी फ्रस्ट्रेशन कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा ज़िंदगी बेकार होते जा रहा है, आई एम इन लिटरली इन ट्रबल. सो ये सारे नेगेटिविटी सारे आपके काल्पनिक है, ये कोई हकीकत में नहीं है. उसको आप निकालो अपने ज़िंदगी से एंड पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप सबसे अच्छा गोचर का फल आपको मिले, क्योंकि ये बुध है. बुध बहुत इम्पोर्टेंट प्लेनेट है. सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टिल द टाइम एंड कीप much, you can say, focus on your health rather than on professional and personal matters. Okay, so bye, take care of yourself, like, share and subscribe.